आपको अब ऐसा नहीं होगा वॉक इन द पार्क और जो आपने बुले लुटे हैं 3 साल उसको घुमा के कभी वन डाउन कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे खुद ओपनर आ जाते हो। ठीक है, डाल दिया ना सिचुएशन में आकिब जावेद ने। इफ आई वाज आकिब आई वुड डू दिस सेम। मैं भागता। क्या विराट कोहली जब सैक किया था उसने ये कह दिया था कि यार कि मैं अब पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो की हाइलाइट्स आपने देख ली। चंद सेकंड बाद आपको वीडियो पूरी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीत ली है, अपने नाम कर लिए। एक पहला अगर टेस्ट मैच देखा जाए तो उसके बाद ऑल द सडन टीम चेंज, सब कुछ एटीट्यूड वगैरह चेंज हो चुका है। और इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करें क्योंकि बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। इस पर शोएब अख्तर के एनालिसिस आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से बाबर आजम को भी सैक किया गया है, क्या इफेक्टिव हुआ है क्या नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Glimpse of the hope in terms of yaar we can win this test match was Sajid Khan. Noman is always there, but he was missing the partner. Team changed, batting changed, attitudes changed. All of a sudden, team start to winning it. Now, what happens after that? The spinner takes charge. We see, good thing is that the management have taken, as I said it before, procedure wasn't right, but the decision was. It sent a very strong message to the team, Aqib Javed, and the rest of the management and the management within the team. Listen, no macking around here now. No more jokes around here now. We need to win this. Good thing, जब आप stuck हो जाते हैं, you're left with the no options. And the 100,000 other options opens up for you in terms of when you come, hit a straight wall and then you think यार अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। अच्छा नहीं हो गया फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए, स्पिनर्स आ गए। Though I don't like that the scenery of the match, कि जहाँ पे फास्ट बॉलर ने एक बॉल नहीं किया और 20 की 20 विकेटें स्पिनर्स रह गए बैक टू बैक मैचेस में। Exactly. That's not what I like to see. True. It is fine for the home series. It is okay for a home series. But Australia में क्या हुआ? True. You see, that is the problem. Now, we got to create the balance. Okay, first hurdle out of the way यार कि हमें जीतनी थी टेस्ट सीरीज। हमें क्या करना चाहिए था? हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए थे। स्ट्रिक्ट डिसीजन आ गए। आज शाम को भी स्ट्रिक्ट डिसीजन आ जाएंगे। आप ना कैप्टन रहेंगे ना आप टीम में होंगे और शायद यू नॉट बी टूरिंग टू ऑस्ट्रेलिया। इट कैन हैपन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि दिस इज अ वेरी हैप्पी बंच ऑफ पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, इंक्लूडिंग द कैरेक्टर लाइक Noman is a good character too. उसका कैरेक्टर भी बाहर आ रहा है। He was the most happiest guy in the dressing room. Yes. Along with Sajid, he just given the hope. Again, इस पूरे टेस्ट मैच को बचाने में साउथ शकील का बहुत हाथ था। True. Agreed. और शान की भी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बट इमेजिन उसको कन्वर्जन में कौन ले गया? टू टेलेंडर्स, नमान और साजिद, विद ग्रेट कैरेक्टर्स। देयर कैरेक्टर्स। उन्होंने कहा नहीं यार हमने थोड़ा ये भी करना है, मजे भी ले रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और लीड को ऐड भी कर रहे हैं। वही लीड पल्ले पड़ गई इंग्लैंड के। ऐसे ही हुआ। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ प्लेइंग द होम सीरीज कि अब हमने आगे जीतने कैसे हैं। होम एडवांटेज में जीतने कैसे हैं। स्पिनर 3 अच्छे खिलाने हैं हमने 2 फास्ट बॉलर के साथ, जो अब 2 बैटिंग भी कर सकते हैं। स्पिनर बाय द वे दे आर प्रॉपर बैट्समैन। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अब पाकिस्तान को ये कोड क्रैक हो गया। अब नाउ इंटरनेशनल सर्किट में पाकिस्तान को क्या करना, वहां दे विल स्ट्रगल। नाउ जो हाइप बनी हुई है, इस हाइप को बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना पड़ेगा। We're not going to talk about that right now, but you need to find a right balance. Now, again, it's going to be very tough selection in the evening. It's going to be very tough announcements. Yeah. But Pakistan, what they have done today, it was just amazing. Exactly. Thank you so much. आपने इसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में पुट भी किया और उसके बाद क्रेडिट भी दिया where it's due। लेकिन वहीं पे ये एक सवाल ज़रूर बनता है, 2 सवाल बनते हैं टेक्निकली। देखिए, जब आप एक भी डिलीवरी नहीं करा रहे अपने पेसर से जिसको आपने इंक्लूड किया है,
तो आपने अपने बैटिंग ऑर्डर को क्यों नहीं लेंथी किया, नंबर 1। नंबर 2, आप बात करते हैं, बिशान मसूद ने पोस्ट मैच में ये जिक्र किया कि जी अगर कल को श्रीलंका हमारे होम सीरीज में आएगी तो हम सोचेंगे कि यार हम कोई और पिच बनाएं। हमने बांग्लादेश की जो हमारी लॉस थी वो ऑब्वियसली हमने उससे लर्न किया, विल कम बैक विद दैट। जो अब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, बांग्लादेश या श्रीलंका इस सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ टीम्स होंगी और सब होम नहीं खेलने आ रहे होंगे। बट डू यू थिंक दैट यू नो फॉर दिस टीम, जिसको आपने कहा ड्रेसिंग रूम में अच्छा है और 3 लड़के ड्रॉप होने से एक माहौल बहुत खूबसूरत बन गया, डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं? देखिए यार, अभी कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। हाँ। आप सीरीज जीते हैं जी, अभी ये तो नहीं हुआ कि आपके दुनिया के वर्ल्ड बीटर्स बन गए। 2015 के बाद हाँ, इंग्लैंड के वर्ल्ड खिलाफ। बीटर्स नहीं बने। यू हैपेंड और लकी टू विन दिस सीरीज, यू जस्ट लकी टू विन दिस सीरीज। एंड वो भी प्रोटेजी कह लें, आप कर्टेसी टू साजिद कह लें, एंड देन कामरान गुलाम का सो कह लें, तो आप साउथ का या कह लें, साउथ का का बिल्कुल। बाद में आता हूँ। साउथ का तो ये बहुत क्रिटिकल, ये पूरा टेस्ट मैच तो वही बना के True, गया है ना true, आपका। वो तो 150 ना करता, 34 किया था ना उसने। बिल्कुल। तो अगर वो ना करता तो काम तो खराब था। हाँ। लेकिन बट जिस तरह उसका साथ दिया गया है टेलंडर्स के साथ, वो बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं दोनों। बट थिंग इज, आपको वर्ल्ड बीटर नहीं बन गया। देखें, अब डे टू डे बेसिस में आपने ये चीज़ें तो जीत ली हैं। अब आपको अच्छी टीम बनना है, बेहतर टीम बनना है। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट ठीक है। टू मेक दिस टीम बेटर। अब जो भी डिसीजन वो लेंगे वो बेस्ड ऑन स्टारडम पे नहीं लेंगे, बेस्ड ऑन तुम्हारी रेपुटेशन पे नहीं लेंगे, बेस्ड ऑन एक चीज़ पे लेंगे वो डिसीजन कि भाईजान आप कितना अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए करके दे सकते हो, नो मैटर हु यू आर। True. And if you're not up for it, we are not going to be up for it for a selection. That is going to be a problem for you. Yeah. So the problem is now the Pakistan team has to face Australia now within Australia. मैं कल drop in pitches देख रहा था. जी, Now there is going to be a seam, and there is going to be a bounce, and you know it's going to be a problem, Yeah. and it's going to be a problem. तो आपने इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है इससे। अब ठीक है, लेकिन ऑल आई वांटेड टू सी इज अ गट्सी टीम, पाकिस्तान टीम प्लेयर हु इज एक्चुअली फाइटिंग इट आउट जी। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट्स ऑल। वो भी, और कल भी आपसे पोस्ट मैच में जो मेरी डिस्कशन हो रही थी और आज सुबह भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ना आपने कहा था कि हाँ, आमिर जमाल को कहीं ना कहीं चेंज ऑफ पेस में उसको एक आध ओवर करा लेना चाहिए, क्योंकि गस एटकिंसन प्रूव्ड हिमसेल्फ फॉर इंग्लैंड और उनकी ऑब्वियसली पेसी डिलीवरी आज थी। नहीं बनता था, आज ही बनता था, पहले नहीं बनता था। अब मतलब इस टेस्ट में तो उनको मौका ही नहीं दिया गया ना, उनको खिलाया ही नहीं गया। सो दैट इज ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब यार ये सोचने की बात है कि अब हमने करना क्या है आगे। हमारे वो तीन कौन से फास्ट बॉलर हैं जो हमारे साथ चलेंगे। अब उन 3 फास्ट बॉलर के साथ बैठना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बात सुने, ये मजाक नहीं चलेगा। ट्रू। अब आपको ये 25-30 ओवर 40 ओवर करने पड़ेंगे और आपको इस पेस पे करने पड़ेंगे। देखें, दे गोना बी वेरी रूथलेस, आई एम टेलिंग यू। आपको अब ऐसा नहीं होगा वॉक इन द पार्क और जो आपने बुले लूटे हैं 3 साल, उस तरह आपकी मर्जियां नहीं चलेंगी। सही। अब आपको उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब उनकी आपको थोड़ी सी नाराजगी सहनी पड़ेगी, उनके मूड स्विंग सहने पड़ेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगी, लाड नहीं मिलेगा, बट ही हैज टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी समहाउ इन बिटवीन इन दोज लाइंस कि यार अब जो भी मुझे तीसरे चौथे पे खिलाते हैं, नॉट एज अ ओपनर, अब मुझे हैव टू परफॉर्म। जी। एंड इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट टफेस्ट टूर दैट ही हैज टू फेस। और यही वो टूर है जो उसको बनाएगा। यही वो टूर है जो बाबर को वापस नंबर 1 बैट्समैन बनाने में कामयाब है। ये इट्स अ टफ सिचुएशन। इस टफ सिचुएशन में अगर वो खुदा न खास्ता पिक नहीं होता, लिसन, ये डाउनवर्ड्स और चलता जाएगा। ये स्पाइरल है, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा। फिर अगर ये जाता है, टीम को अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी। आई मीन, आई नो फॉर अ फैक्ट कपल ऑफ गाइज एंड 5, 6, 7, 8 गाइज आर नॉट इन गुड टर्म्स विद देम। मुझे 93 का वर्ल्ड कप है, वसीम अकरम से कोई बात नहीं करता था, ठीक है। होल टीम वाज सेलिब्रेटिंग समवेयर एल्स एंड ही सेलिब्रेटिंग समवेयर एल्स। So, but for him to battle it alone, he has to go out there in the store and prove himself in the middle order. I also can score runs, and I also can win matches. Fakhr as an opener, बहुत अच्छा खेलता है। उसको तो वो तो पूरा कंसेक्यूटिव फीचर में होना चाहिए। इन T20 में गलत किया उसके साथ, उस बेचारे का दिमाग घुमा कर रख दिया उन्होंने। एंड कर्टेसी मैं जरा यहाँ पे तज़किरा करना चाहता हूँ। courtesy to
यार वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। हाँ वो ओपनर, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। ओपनर एज उसने कितना खेला है T20 में। वो पहले 6 ओवर अच्छे खेलता है, फिर वो स्पिनर को लूटता है बीच Exactly. में। मैच भी तुम जितवा क्या देता है। कर रहे हो यार? उसका दिमाग घुमा के रख दिया। अच्छा भला आदमी है वो, अच्छा भला वो क्रिकेटर है। Yeah. उसको घुमा के कभी वन डाउन, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, खुद ओपनर आ जाते हो। हाँ जी, प्रॉपर ओपनर आपको बाहर बैठा। बट आई रियली थिंक यू नो द बाबर एंड फखर शुड गो जी टू दिस टूर एंड टू क्रिएट सम मैजिक। Yeah. थैंक यू सो मच सर फॉर सेइंग दैट। जितने भी लोग जो देख रहे हैं शायद हो सकता है उनको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन मैं जरा बैक स्टोरी बता देता हूँ। फखर एक्चुअली जम्प्ड इन सपोर्ट ऑफ बाबर आजम के जी इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, जैसे हमने भी तस्करा किया था कि सीरीज के बाद आप फैसला लेते। ठीक हुआ जो भी हुआ, तरीका ठीक नहीं था जैसे शोएब भाई ने कहा। लेकिन he has no right to say this. शो- He has no right to say this, Fakhar Zaman. ठीक है, दूसरा He is show cause under the notice दिया central उसको। contract. He cannot make a suggestion. जी। और दूसरा ये भी बात है ना कि ये लोग एकदम से दे स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, दे स्टार्ट नहीं यार, एक तो इनकी स्ट्रेटजी होती थी ना, ये सारे आपस में मिले होते थे लड़के कि वी बैक किंग बाबर, तो ये तो वो शदाब भी लगा हुआ, तो वो भी लगा है। ये छोड़ दे, पुरानी स्ट्रेटजी होंगी। जी। तो हम सबके एजेंट एक है, सब भी एक ही ट्वीट कर रहा होता है। ट्वीट सब और किया इसमें करें। और एक ही कर edition रहा भी होता है। है, समझे ना? ये स्ट्रेटजी सारी पुरानी हो चुकी है, सबको सब पता है। हाँ। इसमें एक और एडिशन भी है। एक और एडिशन ये है कि ये कहीं लीग खेलने के लिए गए, इजाजत लेकर गए, वहां पहुंचते हैं तो उनको एनओसी नहीं NOC मिलता। नहीं ये मिला उस्मान वाला के हवाले से बात नहीं, वो तो करते हैं, गलत है ना। जो डायरेक्टर वो तो गलत है, इंटरनेशनल वो क्रिकेट गलत है। अब किसी भी क्रिकेटर के पास अपने ग्रीवियंस के लिए कोई आउटपुट के लिए जगह तो है नहीं, कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं, वो क्या नहीं किससे यार, बात बट यू हैव करेगा? साइंड द कॉन्ट्रैक्ट ना। तो बस खत्म हो गया। आप एज फ्रीलांसर खेल रहे पाकिस्तान से, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, मंथली नहीं लेता आपसे, वो भी आप नहीं कर सकते हो ना। बात यह है कि यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ सेइंग नथिंग। ट्रू। सो वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट देन यू आर डन, ओके। बट देखें, अननेसेसरी बैक करना, अननेसेसरी, देखिए ही हैज, आकिब जावेद हैज ऑल द प्रोगेटिव टू सैक बाबर एज अ कैप्टन, व्हिच इज फाइन विद मी, आई एम ऑल फॉर इट। देखिए मैं तो हमेशा ऑल फॉर द राइट डिसीजन में होता हूँ, बट वो ठीक है कर देगा। लेकिन मैं आकिब जावेद को ये भी मशवरा दूंगा, देखिए यार, जहन में रखना ऑस्ट्रेलिया भी है, जहन में रखना, अब इन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दो भाईजान, जाओ और करो, और करके दिखाओ। ज्यादा ना हो जाए। हाँ, नहीं, अब करके दिखाओ। ठीक है। डाल दिया ना सिचुएशन में आकिब जावेद ने। इफ आई वाज आकिब आई वुड डू दिस हिम। आप कप्तान नहीं है, चौथे पे खेलेंगे, प्रूव योरसेल्फ। prove yourself all over again. If you think that you're worthy of playing for Pakistan, which he is, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। फखर पश्तून है, वो बोल देगा यार, वो उसका वही इमोशन का नाम है पठान, वो बोलता है, बोलते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ठीक है। बिकॉज उसको नहीं समझ, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द मैनेजमेंट इज वेरी अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ बाबर, ठीक है। बट बाबर इज अ गुड बैट्समैन, True. ठीक है ना। हमने उसको जाया तो नहीं करना ना, मारना तो नहीं है जान से, हमने उससे काम लेना है ना। अब काम कहाँ से देंगे, हम काम कैसे देंगे? सबसे मुश्किल टफ सिचुएशन में डाल देंगे उसको। हाँ कि चलो जी आ जाएं, अब करें, तो वहीं से तो वो बनेगा दोबारा। ट्रू। मैं तो सिचुएशन से ना भागता, मैं सिचुएशन से ना भागता। क्या विराट कोहली जब सैक किया था, उसने ये कह दिया था कि यार कि मैं अब पाकिस्तान ऐसी इंडिया के कोई लिए नहीं बात खेलूंगा? नहीं। उसने क्या किया? स्कोर किया ना, ट्रू। स्कोर ही किया ना। और जिधर मर्जी भेजा, जिस मर्जी नंबर में भेजा, उसने कहा करना ओके। पड़ा यार, करना पड़ा। एंड अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस, मैंने नहीं देखा कि किसी और टीम में या किसी और जगह पे एक दूसरे को, वो अगर एक प्लेयर गिरता है तो बाकी सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक मीडिया स्ट्रेटजी एंड दे फॉलो दैट। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि यार आजकल जो जो की बात ये की है तो ना 3-4 साल से ना, इन सारे प्लेयर्स का ना एक ही एजेंट है, वो एक ही सारे हाँ। ट्वीट करता रहता है पीछे से, वी बैक यू किंग बाबर बैक को खराब किया उन्होंने। खालिद फैन बेस फॉलोइंग ने बाबर को खराब किया। हाँ। आप फैन बेस फॉलोइंग ने क्यों नहीं सामने आते हो? आप टेस्ट सीरीज जीत गए हैं। एक पूरे जो मैं मीडिया के सर्कल से बात कर रहा हूँ, कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ, एक बंदा निकला है तो पूरी टीम सेट होगी। ट्रू। ये गलत है कि जी वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही थी, फेवरिज्म हो रहा था, सही लड़के नहीं आने दे रहा था, ये हो रहा था। देखो ना, ये बातें तो हो रही हैं। और दूसरा, तुम अपना वो पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया पीछे लगा देते हो कि भाईजान किंग को कुछ नहीं कहना। ओ भाई क्यों नहीं कहना? किंग बाबर आर्मी। आपके मुल्क क्यों खेल रहे हैं यार, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या मतलब आपको कुछ नहीं कह सकते? क्या मतलब टेक्निक में फ्लॉज मैं ठीक नहीं कर सकता? क्या मतलब आपका? अब सीधे हो यहाँ पे। एग्रीड।
अगर आई थिंक अगर जो मैसेज अगर उन्होंने भेजा आज शाम को, इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय द आकिब जावेद एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. अगर दे सैक्ड हिम एज अ वनडे कैप्टन एंड दे डोंट टेक हिम आउट टू द टूरिंग पार्टी, that's going to be a very, very strong message once all over again. Exactly. That mean is that he needs to create his place within a team in times to come, and that also looks difficult. Yeah. With this management, it's going to be a problem. But I am against that decision. I am in a favor of बाबर आजम को मुश्किल सिचुएशन में भेजो. Playing in Australia. और फखर को भेजो. And Akib, I think, is a sensible guy. बट आई होप कि इतना ज्यादा गुस्सा न करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बिल्कुल ही शाम को ना सब कुछ ही कर दे. बट डिसीजन हैज बीन मेड ऑलरेडी. आई नो द फैक्ट फॉर अ फैक्ट क्या डिसीजन हुआ है मैं बताऊंगा नहीं. बट मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन है. आकिब जावेद अभी तक किसी ऑफिशियल पोजीशन में तो नहीं है फ्रॉम पीसीबी साइड. ही इज एवरीथिंग नाउ. आफ्टर विनिंग द सीरीज ही इज एवरीथिंग. सिलेक्टर रिजवान की कर जहां पे वकार भाई को होना चाहिए वो आकिब जावेद में. असल में जब से ये सिलेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो कोई एक चेयर नहीं सिलेक्टर की बनाएगी, सब मिलके करें. बट थैंक यू सो मच फॉर कंक्लूडिंग इट सो नाइसली एंड व्हाट पाकिस्तान रियली नीड्स टू डू मूविंग अहेड. कमिंग बैक टू द गेम, जब आपने इंग्लिशमैन की बात की, आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दैट दे प्लेड मे बी रेहान और मे बी शोएब. आई थिंक उनको रेहान मिल गया ना. जी रेहान मिल गया उनको, एज अ बैटर भी मिल गया, एज अ आपको बॉलर भी मिल गया. लेंथ थोड़ी ऑड है उनकी, लेग स्पिनर की लेंथ का मसला पड़ता है, वो कभी एक आधा पीछे बॉल पड़ता है. बट ही वाज अ लेस एक्सपेंसिव. एग्जैक्टली. पहला टेस्ट मैच खेले 66 रन दिए, 4 आउट के 5 भी कर सकते थे. शोएब हैज टू वर्क. Which is why I'm going to show you how Sajid actually bowled and then kind of have a fair balance in between where सब कॉन्टिनेंट का है ना, वो तो यहाँ रोल के Yeah, that's true. उसको तो पता है. तो इसलिए इंग्लैंड ने बुरी क्रिकेट खेली बेसिकली, यू नो, बिकॉज़ उनकी बैटिंग डिड द जॉब बट दे वर नॉट एबल टू गेट द 20 विकेट्स. अगर हम हालांकि साजिद ने इतनी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कोई बॉलिंग नहीं की जितना ये गंदा खेले हैं. लेट्स टेक अ गुड लुक. जी शोएब भाई, टेक अस थ्रू प्लीज. द थिंग इज, ये देखो ना यार, उसका जो फ्लैटर वन है और जो स्लोअर वन है, वो एक्चुअली वो पेस के साथ खेलता है. आपने तीनों डिलीवरी देखी हैं, कितनी पेस है जी, कितना स्लो है, कितना, ये देखिए अगेन कितना स्लो है बॉल. सो ही अंडरस्टैंड्स. एंड ऑब्वियसली यू नो गेटिंग अ 10 विकेट haul for Pakistan, he's all smiles and अब देखिए यहाँ पे ना एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए. मैं आपसे कहूंगा कि आप शायद अपने इसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि अगर पाकिस्तान में पिंडी में मुल्तान में साजिद ने अच्छा परफॉर्म किया तो जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट होगा तो साजिद का जाना भी जरूरी है, क्योंकि जी पिंडी में विकेटें ली. नहीं देखे ना यार, वहां पे तो सारे टैलेंट का टेस्ट इसलिए होना, उन्होंने खोल के रख देना सब कुछ. उन्होंने मार के आपका भुरता निकाल देना है. लेकिन ना वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ठीक है ना. उस टूर पे बॉल इधर नहीं आएगा, इधर आता है. और राहुल ड्राइवर, हमारी वर्ल्ड सीरीज हो रही थी तो राहुल ड्राइवर कहता है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करा दो, तो आगे बॉलिंग कर रहा था. मैंने कहा यार इधर ना कर, तो इधर की प्रैक्टिस कर, उधर तुझे बॉलिंग करेंगे, ये नीचे इधर नहीं आना बॉल. ये ऑस्ट्रेलिया है. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गोना बी अ ह्यूज टेस्ट एंड डिमोरलाइजिंग वन होगा. लेकिन पाकिस्तान अगर पुट टुगेदर एक्ट अलोंग विद आकिब जावेद, आई थिंक ही शुड बी अ पार्ट ऑफ टूरिंग पार्टी होना चाहिए उसको. आई थिंक इट बी अ ग्रेट एडिशन. और वो तो टिट फॉर टैट होगा आकिब जावेद, वो टिट फॉर टैट होगा. लिसन यार, मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे ये नहीं हार जीत का बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने वो स्किल सेट है ना वो दिखाओ ग्राउंड पे. वो क्यों नहीं हो रहे, वो टीम के लिए क्यों नहीं हो रहा, तो वहां से रिजुविनेट होगी पाकिस्तान टीम. अगर पाकिस्तान टीम क्लोज आती है, क्लोज टू विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो देखो टीम बन जाएगी आपकी. अगर आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म कर जाते हैं, बाबर परफॉर्म कर जाता है, फखर कर जाता है, आके वहां होता है. हमारे स्पिनर बुरा नहीं है साजिद T20 के लिए, बुरा नहीं होगा अभी लाइक फॉर 10 ओवर्स के लिए. अभी इसके बेचारे की बॉलिंग कर करके जान खत्म हुई थी. हाँ. थक गया, उंगली छिल गई होगी सब कुछ यार, तो वो बेचारा थक गया होगा, कल टांके भी लग गए थे. हाँ, तो बात ये है कि वुडंट बी अ बैड एडिशन. लेकिन इसके लिए भी टेस्ट होगा ना. स्पिनिंग ट्रैक से आ जाओ बाउंसी ट्रैक के ऊपर, स्किडियर ट्रैक के ऊपर आ जाओ. देखो उस पर इन्वेस्ट तो हमने करना है ना. ट्रू. उसकी फिटनेस पे, उसकी बॉलिंग पे. आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज टेस्ट फॉर एवरीबॉडी along with the management, talent, Babar, Fakhr, everybody. It's going to be a huge test. But I think do the right thing. Do the right thing. Be the right guy. For saying for Aqib Javed, do the right thing. You know what you think is right. Do it. और
कोशिश करो अगर यार पाकिस्तान टीम को यहाँ से देखो कितना मोराल अच्छा बेहतर हुआ। Exactly. अगर यही कहीं हम जाते साथ पहला वनडे उनको फेंट देते हैं और 2-1 कर देते हैं उनको। एक बात मैं करता हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि यार पाकिस्तान टीम का मोराल और पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस कितना बहाल हो जाएगा? बट यहाँ एक और चीज है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ फेंटा लगेगा हाँ। मैं उधर जाके, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो वेट कर रहा ट्रेविस हेड, ठीक है ना, तो वेट कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो आपको रखना ही उन्होंने इधर ही है, इधर तगड़ा तो इधर समझिए बात मेरी, वो होगा आपके साथ, लेकिन आपने कैसे डील करना है इस चीज को, आप उसके लिए इनको हेल्प चाहिए बच्चों को। Exactly. और बच्चों को मेरा ख्याल में एक सीनियर बैट्समैन ऊपर भी, फखर भी और बीच में भी, बाबर आपको चाहिए होगा प्लीज। ठीक है, आपने अपना मैसेज दे दिया, रजिस्टर करा दिया आपने चीज कि दैट वी नो, लिसन, you need to get the memo. Yeah. True. So this is the message for you, and a strong one. If you're going to get your act right, you can come back in the team. You're going to do the performances, you stay in the team. But otherwise, there's going to be no place. But having said that, you know, Babar needs to react positively with the bat. And that's exactly what needs to happen as well. You know, where शोएब भाई ने वेट करने की बात की, हम भी थोड़ा सा आपको वेट कराना चाहते हैं जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद. We'll certainly speak about, you know, moving ahead from तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने किस सिचुएशन से निकल कर ये मैचेस जीते हैं, ख़ासतौर पर पिछला मैच, क्योंकि वाइटल मैच था, सीरीज़ का नाम जुड़ा हुआ था इस टेस्ट मैच से। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आगे की प्लानिंग क्या होती है, क्योंकि इतनी बड़ी चेंजेस करने के बाद इतना बड़ा बौछार आ चुका है पाकिस्तान की क्रिकेट में। क्योंकि पहले जो प्लेयर्स पावर की बात की जाती थी, अब ज़रा सा सिचुएशन मुख्तलिफ हो चुकी है। लेकिन आने वाले प्लेयर्स पर भी बहुत प्रेशर होगा अगर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर जिस तरह अगर बात की जाए रिजवान या ख़ास तौर पर बाबर आज़म की, जिनको इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन अब उनकी कमी महसूस होगी या नहीं होगी ये आने वाले वक्त ही बताएगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, जुड़े रहिए हमारे साथ।